हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कुकू वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट ग्रुप। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ लेना होगा प्रैक्टिस के लिए। तो हम प्रेस करेंगे इक्वल RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन और क्लोज। ये फॉर्मूला आप प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से आप एक रैंडम पैराग्राफ मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इसे सीखेंगे सिलेक्ट करना। तो सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप एक एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फास्ट तरीके से सिलेक्ट करना तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो, तो आप देखेंगे एक एक वर्ड आपका सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप फास्ट फॉरवर्ड में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका है आपका सिलेक्ट करने का, आप माउस का लेफ्ट क्लिक करिए और इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। तीसरा तरीका है दोस्तों, आप पैराग्राफ के एंड में आप कर्सर रखिए और माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो 3 बार प्रेस करिए, 1 2 3। तो इस तरीके से आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पर है और आप चाहते हैं कि यहाँ इसके ऊपर के सभी पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाए तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन। जैसे ही आप कर्सर प्रेस करेंगे तो ऊपर के सभी पैराग्राफ एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप नीचे के पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन। अगर कर्सर जहाँ होगा उससे नीचे के सभी पैराग्राफ एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पैराग्राफ सिलेक्ट करना आ गया होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को कर लेते हैं सिलेक्ट। अब दोस्तों, मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ को थोड़ा सा इसका कलर जो है थोड़ा सा गहरा कर दूँ। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया बोल्ड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका ये जो टेक्स्ट है वो इस टेक्स्ट के मुकाबले थोड़ा गहरा और हैवी हो गया है, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल B। अगर आप कंट्रोल B बटन प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इटैलिक। दोस्तों, इटैलिक का शॉर्टकट की है कंट्रोल I। अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हल्का सा तिरछा करना तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे कंट्रोल I पे। तो आप इस तरह से देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो हल्का सा तिरछा हो गया है इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका पैराग्राफ है आप इसके नीचे अंडरलाइन लगाना है तो आप इस पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करिए और यहाँ पर ऑप्शन है अंडरलाइन का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन लग गया है। आप चाहते हैं कि डबल अंडरलाइन लगाना तो यहाँ पर ये बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डबल अंडरलाइन लगाना हो आप यहाँ पे क्लिक करिए। आप चाहते हैं डैशेज में अंडरलाइन लगाना तो आप इस तरीके से अंडरलाइन लगाना। आप देखेंगे कि जो आपके पैराग्राफ के बॉटम में है इस तरीके डैशेज के अंडरलाइन लग गए हैं। अगर आप चाहते हैं अंडरलाइन का कलर चेंज करना तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अंडरलाइन कलर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कलर के फॉर्मेट खुल जाएंगे। जो भी आपको कलर पसंद है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका अंडरलाइन का कलर है वही कलर हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ में कलर लगा सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें क्या होता है कुछ टेक्स्ट के नीचे ही अंडरलाइन लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया आपका, दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा अंडरलाइन का कलर अंडरलाइन जो है वो सिर्फ वर्ड के नीचे हो। तो इसके लिए आपको इसमें आपको दोस्तों ऑप्शन नहीं देगा। इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस करना और W। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट W बटन प्रेस करेंगे आप देखेंगे दोस्तों जो आपका अंडरलाइन है सिर्फ वर्ड के नीचे आ गया है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमें सिर्फ जो अंडरलाइन है वो वर्ड के नीचे ही चाहिए होता है। तो इसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट W। दोस्तों, मान लीजिए आपने ये पैराग्राफ जो है आप दिखाना चाहते हैं कि जो आपने पैराग्राफ लिखा है वो गलत है। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया स्ट्रिक्ट थ्रो का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका एक पैराग्राफ है इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा आपके वर्ड के बीच में। तो इस तरीके से आप दोस्तों हम दिखा सकते हैं कि जो ये हमने पैराग्राफ लिखा है वो गलत है। दोस्तों, जैसे पानी का फॉर्मूला क्या होता है, दोस्तों पानी का फॉर्मूला होता है, दोस्तों देखिए अंडरलाइन इसमें आ रहा है क्योंकि ये ऑप्शन जो है अभी एक्टिव है। इसे यहाँ से हम क्लिक करके कर देंगे नन, तो ये क्या होगा अंडरलाइन का ऑप्शन बंद हो गया। अब दोस्तों, टू में क्या होता है, टू जो होता है बॉटम में होता है। तो इसके लिए अगर टू को नीचे बॉटम में करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सबस्क्रिप्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो टू है यहाँ बॉटम में आ गया, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल और इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो आप जो वैल्यू का है बॉटम में लग। दोस्तों, इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सुपर स्क्रिप्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सुपर स्क्रिप्ट दोस्तों क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए आपने एक मैथ का फॉर्मूला सुना होगा A+B का होल स्क्वायर। A+B का होल स्क्वायर में क्या होता है तो टू जो होता है वो टॉप में होता है। तो इसके लिए आप टू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन दिखा होगा दोस्तों ये x के ऊपर स्क्वायर जो है पावर में लगा हुआ है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टू जो है पावर में लग गया है। तो अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट तरीके से किसी वैल्यू को पावर में लगाना तो आप बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगा इस तरीके से आप पावर में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप मान लीजिए 10th क्लास में, तो अगर आप चाहते हैं 10th लिखना तो TH जो होता है दोस्तों वो टॉप में होता है। तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे TH को और यहाँ पे x स्क्वायर लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई वैल्यू को पावर में लगा सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये जो मेरा टेक्स्ट का कलर है वो है ब्लैक। अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट का कलर जो है इसे रेड करना तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट कलर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
तो इस तरीके का एक कलर का फॉर्मेट खुल जाएगा। जो भी आपको कलर पसंद हो इस तरीके से आप अपने कलर का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप इसे हरे कलर से करना चाहते हैं तो आप हरे कलर से चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कोई पैराग्राफ जो होता है वो हमें इंपॉर्टेंट लगता है, तो हम क्या करते हैं उस पैराग्राफ में अंडरलाइन लगा देते हैं हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है उसके बॉटम उसके बैकग्राउंड में क्या हो गया दोस्तों, कलर जो है हाईलाइट हो गया है। दोस्तों ये जो है सिर्फ बैकग्राउंड में हाईलाइट हुआ है, टेक्स्ट का कलर जो है ब्लैक ही है। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से कोई पैराग्राफ को आप हाईलाइट करना तो आप उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे उतने दूर और यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट का कलर है यहाँ पे लगा देंगे। अगर दोस्तों आप इसे हटाना चाहते हैं तो आपको पहले से सिलेक्ट करना पड़ेगा और वापस यहाँ से आप हटा सकते हैं नो कलर में जा। दोस्तों जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं तो आपका फ़ॉन्ट का जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो 11 होता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसे 20 करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिख देंगे 20, तो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है 20 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं बढ़ाना तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया जिस पे आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप अपने फ़ॉन्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको नंबर प्रेस ना करना पड़े और शॉर्टकट तरीके से हो तो आप यहाँ पे दिया गया ऑप्शन इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फ़ॉन्ट का साइज़ घटाना तो यहाँ पर है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। तो इस तरीके से दोस्तों आप फ़ॉन्ट का साइज़ घटा सकते हैं। शॉर्टकट तरीके से बढ़ाना हो तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका फ़ॉन्ट साइज जो अगर आप चाहते हैं कि डिक्रीज़ करना तो कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका दोस्तों फ़ॉन्ट का साइज जो है डिक्रीज़ होगा। तो कभी कभी क्या होता है हम पैराग्राफ जो है लिख देते हैं इस तरीके से और हम चाहते हैं जो ये हमने पैराग्राफ लिखा है इसे सभी को कैपिटल लेटर में करना। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिया गया यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से चेंज केस का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 5 केस दिया गया, जिसमें पहला केस है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल। दोस्तों अभी जो है ये जो मेरा पैराग्राफ वो सेंटेंस केस में। अगर आप इसे चाहते हैं लोअर केस में करना तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो सभी वर्ड हैं वो स्मॉल लेटर्स में हो गए। अगर आप चाहते हैं इसे कैपिटल लेटर में करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे आप अपर केस। अपर केस में आप देखेंगे जो आपके अपर केस में जो जितने वर्ड लिखे हैं वो कैपिटल में लिखे हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपके टेक्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर में हो गए। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके वर्ड का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल हो बाकी जो है स्मॉल हो तो आपको ऑप्शन दिया गया है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड ये देखिए सी जो है कैपिटल है, ई कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपके प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ टी कैपिटल हो गया, ए कैपिटल हो गया, एस कैपिटल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसके विपरीत पहला लेटर स्मॉल हो जाए बाकी कैपिटल हो जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया चेंज केस में, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है टॉगल का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से जो आपका वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो गया बाकी कैपिटल हो गया। तो इसमें आप देखेंगे ग्रामेटिकली एरर है क्योंकि आप देखेंगे इसके नीचे एक अंडरलाइन है। जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं बाकी स्मॉल में लिखते हैं। तो दोस्तों इस ऑप्शन का तो बहुत ही कम यूज़ होता है, बिल्कुल ना के बराबर ही। ऐसे पहले एक तरह से करना है मुझे सेंटेंस केस में, तो इससे एरिया को सिलेक्ट करेंगे इतने पैराग्राफ को और यहाँ सेंटेंस केस पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। दोस्तों ये क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए तो मैंने इस पैराग्राफ का जो है साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर दिया और यहाँ से मैंने इसे कर दिया बोल्ड, यहाँ से मैंने अंडरलाइन कर लगा दिया दोस्तों डबल अंडरलाइन, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसका कलर कर देते हैं हम रेड यहाँ से अंडरलाइन का, और फॉन्ट कलर भी चेंज कर देते हैं दोस्तों इस तरीके से येलो कर देते हैं ग्रीन कलर। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ जो मैंने ये फॉर्मेटिंग किया है सिर्फ ये फॉर्मेटिंग डिलीट हो और जो मेरा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट इसी तरीके से एज इट इज प्रिंट पर रहे। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है जो भी हम इसमें फॉर्मेटिंग किया है, आपने इसको किया है फॉन्ट साइज इंक्रीज़ किया है, बोल्ड किया और अंडरलाइन लगाया, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जैसे आपका टेक्स्ट पहले जैसा था वैसा हो गया है। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या काम करता है, जो भी आप फॉर्मेटिंग करेंगे वो फॉर्मेटिंग को रिमूव करेगा और टेक्स्ट को रिमूव नहीं करेगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है हमें अपना जो है फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फ़ॉन्ट फैमिली। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके से बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए गए। जब भी हम ओपन करते हैं यहाँ कैलिबरी बॉडी के नाम से डिफ़ॉल्ट में होता है। अगर आप चाहते हैं इसे टाइम्स न्यू रोमन करना तो इस तरीके से टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल देना तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल है। जो भी आपको पसंद हो फ़ॉन्ट स्टाइल वो आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत तरीके का फ़ॉन्ट स्टाइल है, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको ऑप्शन सभी अच्छे समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और परिवार के बीच में हमारे वीडियोज़ को भेजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।